नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बिहार की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली है, लेकिन नीतीश के एनडीए में जाने से बीजेपी के कई सहयोगी दल असहज हो गए हैं, जिनमें से एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्हें लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचलें तेज है। नीतीश कुमार से चिराग कितने खफा रहते हैं ये तो जगजाहिर है। यहाँ तक कि एनडीए में नीतीश के शामिल होने के बाद चिराग ने चिंता जताई थी। नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश की नीतियां ही नहीं, लोकसभा चुनाव भी बड़ा मुद्दा है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर भी होना है। माना जा रहा था कि नीतीश के आने से पहले चिराग पासवान लोकसभा में 20 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश करने वाले थे, लेकिन उनके आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कुछ नहीं बहुत सारी सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है, नीतीश नहीं चाहेंगे कि चिराग को बहुत ज्यादा स्पेस दिया जाए, क्योंकि उनकी पसंद पशुपति पारस है। पशुपति पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं और चिराग के चाचा हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच एलजेपी बढ़ गई है। कहा जाता है कि एलजेपी के 2 धड़ों में बंटवारे के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। ऐसे में चिराग पासवान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिराग की तेजस्वी से नजदीकियां बढ़ने की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। वैसे तो चिराग फिलहाल एनडीए के साथ ही रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सियासत में कौन कब किसका दुश्मन या दोस्त बन जाए ये कहा नहीं जा सकता, और बीते दिनों बिहार की सियासत ने इसका बड़ा उदाहरण भी दे दिया है। चिराग ने कई बार कहा भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और लालू की पार्टी आरजेडी अब नीतीश की विरोधी पार्टी है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग ने फोन पर तेजस्वी से बात भी की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच कोई न कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। बहरहाल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, कौन किसके साथ जाने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।